हजारों नहीं लाखों लड़कियां के एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। तो आज आपकी एक्सपीरियंस यहाँ पे सुन करके कई लोगों का जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आएगा, चार चांद रहेगा। तो आपका मोस्ट वेलकम है माया जी, स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। नाम भैया। वेलकम है माया जी, वेलकम। थैंक यू अमित जी। प्रणाम सभी को, जितने भी हमारे टॉप गुरु और जितने भी हमारे स्मार्ट वैल्यू फैमिली, तो मैं सभी को एकदम तहे दिल से एकदम प्रणाम। और आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया, थैंक यू सभी को। और मैं बोलने का कोशिश करूंगी, थोड़ा तबीयत खराब था लेकिन अभी जो है मैं बहुत सारा प्लानिंग भी की हूँ। तो सबसे पहला चीज है कि आज यहाँ पे मुझे जो आने का मौका मिला, जिनकी वजह से मेरी आवाज भैया प्रॉपर आ रही है? हाँ हेलो भैया, माया जी, आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। आवाज क्लियर आ रहा है ना? आ तो रहा है। सबसे पहला चीज है कि आज यहाँ पे मुझे इस स्टेज पे इनवाइट किया गया और सभी लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया गया। तो आज इस लायक जिसने मुझे बनाया, आज जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा कुछ भी कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे, हमारे सबसे पहले हमारे सिंटू भैया हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, बोलना सिखाया, हिम्मत दिया। और यहाँ पे सिंटू भैया हैं, उसके बाद मुरली भैया हैं, उसके बाद हमारे गुरु जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, विपिन भैया है, देवेंद्र भैया हैं और सुजा दादा, अरविंद दादा, सभी को दिल से एकदम प्रणाम भैया। आज आज जो कुछ भी है सब आप लोग की आशीर्वाद से, आप लोग के सर्विस से है यहाँ पे। और जितने भी हमारे क्लोज लाइन है, पूरी स्मार्ट वैल्यू फैमिली को मेरे तरफ से दिल से प्रणाम और थैंक यू स्मार्ट वैल्यू। और मेरी टीम जो है, तो ये सभी सीनियर लोग हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे जो मेरी टीम है, जो मेरे टीम के लीडर्स हैं, कार अचीवर की बात की, जब मेरे टीम में अजय है, विशाखा है, आरती है, आशा है, विद्या है, और यहाँ पे प्रियंका है, रवि है, अंकित है, ये सभी कार अचीवर्स लोग हैं, शिवानी है, रेनू है, जिन लोग का नाम ना ले पाए सॉरी। मेरे टीम में बहुत सारे कार अचीवर हैं। आज यहाँ पे मेरा अगर देखा जाए, इधर आरती है बलरामपुर से, शिवम, इस सभी लोग मेरा टीम में एक से बढ़ के एक लोग, सूरज है, आशीष है, आसमा, गरिमा, इधर स्वाति, जितने रोहिणी, रामबिका, सभी लोग, अमरदीप, मतलब सबका नाम लेने जाएंगे तो लगभग लगभग 2 घंटा ऐसे निकल जाएगा। तो मैं अपने टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज के डेट में लगभग मेरा सिस्टम में 16 साल हो गया। मेरी टीम पूरा नंबर 1 टीम है और मेरा साथ हमेशा देती है। थैंक यू सभी को, आज आप सभी की वजह से यहाँ पे हैं। तो अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। थैंक यू सभी को। तो मेरा इस सिस्टम में, मेरा नाम माया है और इस सिस्टम में 16 साल कंप्लीट हुआ। उससे पहले मेरे पापा सब्जी बेचते थे और मेरी लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब थी। समझ लीजिए बड़े बड़े सपने थे कि लाइफ में अगर शादी होगा तो मुंबई वाला पति मिलना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, लेकिन सारे सपने मेरे क्लोज हो गए थे। मैं गरीब परिवार से, मैं पूरा स्टोरी बताने के लिए जाऊंगी तो मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी। और मेरी शादी सिंपल घर में हो गई। जब मेरी शादी हो गई तो मैं सोचा यार क्या करें, कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, नहीं तो घर में रहेंगे चूल्हा चौका करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो मैं ब्यूटिशियन चलाने लगी और उसी समय लगभग 3 साल चलाई। उसी समय मैंने जा करके, जब मेरे घर में आए दिन पैसे के चलते लड़ाई होता था। सभी को पता होगा लेडीजों की जिंदगी बहुत खराब होती है। पैसे के चलते मेरे घर में मेरी देवरानी लोग कभी साबुन चुरा के रख देती थी, कभी क्रीम रख देती थी, कभी कपड़ा नहीं देती थी। जिंदगी बहुत बेहतर थी। लेकिन उसी समय ना जाने कौन सा मैंने अच्छा काम किया था, एकदम रोती थी, बिलखती थी, एकदम पतली दुबली हो गई थी। पैसे के चलते मेरे घर में बहुत दिक्कत होता था, उतना डीपली में नहीं जाऊंगी। लेकिन उसी समय न जाने मैंने कौन सा काम अच्छा किया था जो मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला। और जब स्मार्ट वैल्यू मिला तो मैं जब ज्वाइनिंग ली तो मेरे घर से लगभग 15 से 20 लोग ज्वाइनिंग लिए। और जब मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई, हमारे सिंटू भी हमको बेसिक ट्रेनिंग दिए,
तो गोल सेटिंग बताया गया, यहाँ से स्कूटी ले सकती हो, कार ले सकती हो, ये कर सकती हो, वो सब कर सकती हो। तो मैंने देखा मुझे तो ये जगह मिल गया। और जब मैं जब ट्रेनिंग लेने जाने लगी, तो मैंने वहां पे देखा कि सारे लड़के लोग हैं, और मेरा जाकर के मैं दुबक के सबसे पीछे साड़ी पहन करके मैं स्मार्ट लुक करना शुरू की। तो उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था स्मार्ट लुक कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि वहां पे कोई लड़की काम ही नहीं करती थी, मैक्सिमम लड़के लोग आते थे। तो मैं जब भी ट्रेनिंग में जाऊं सबसे पीछे बैठती थी और खूब डरते रहते थे, क्या पूछ लिया जाए, क्या ना पूछ ले, कभी कभी पूछा भी जाता था। तो शुरुआत में लड़कियां सब कोई रहता ही नहीं था। तो उसी समय मुझे स्मार्ट वालों में सिंटू भैया, मुझे साड़ी पहनती थी, मुझे मतलब जीन्स वगैरह पहनने का, सूट, ये पैंट शर्ट पहनने का मेरा कुछ भी मतलब ये नहीं दिमाग में। पहले लड़कियां 2-4 लड़कियां काम करती थी, लेकिन विदाउट ड्रेस। तो आज अगर इस जगह पे मैं हूं, तो सबसे पहला श्रेय अगर जाता है तो हमारे सिंटू भैया को जाता है, क्योंकि पहला जीन्स उन्होंने हमको खरीदाया था कि लड़कियां ऐसे चल सकती। मैंने जीन्स पहनना और सूट, क्या बोलते, पैंट शर्ट, आज जो लड़कियां पूरे हिंदुस्तान में पैंट शर्ट पहन रहे, तो मैंने पहला शुरुआत किया था पैंट शर्ट पहनना, वो सिंटू वजह की वजह से। फिर मैं करने लगी लड़कियों का, मतलब ये रहता था, भैया बोलते थे अरे लड़की क्या नहीं कर सकती, तो मैंने एक वर्ड बोला कि लड़कियां, हम लड़की नहीं तो भैया आपके टीम में लड़के होते तो ये कर देते, वो कर देते। भैया ने बोला कि लड़की हो तो क्या हुआ, लड़कियां भी किसी से कम नहीं। मैंने बोल भैया का बात सुना, काम करना शुरू किया। तो मैं जब कानपुर ट्रेनिंग में गई, तो वहां पे पता नहीं कैसे मेरे देवेंद्र भैया, मैं उनको बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। और उस समय उन्होंने हमको बोला कि तुम टारगेट लिखो। तो हमने लिखा 3, 6, 12 ऐसे करके टारगेट मैंने लिखा। पहला वहां से शुरू हुआ। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करना शुरू किए, काम करना शुरू किए। तो झारखंड में जब गई, गोल सेटिंग, आज की डेट में तो मतलब बहुत लोग ये करते हैं, मतलब नीचे लोगों का भाव नहीं देते हैं। तो मुझे याद है मैं झारखंड में गई थी, तो देवेंद्र भैया मुझे बुलाएं और अपने कार में बैठाएं। उनके घर में मैं रुकी भी थी, कार में बैठाएं। तो बोले माया तुमको कार लेना है। तो मुझे उस समय कार के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसा कार लेना है। तो मुझे ये भी नहीं पता था गाड़ियों का नाम। तो बोले कौन सा कार लेना। हमने बोला वेगोनार, ऐसे करके बोला, वैगनार नाम भी नहीं पता था। तो बोले नहीं नहीं, उसकी गाड़ी का नाम ये है, तुमको एक गाड़ी लेना है। उस समय मैं वहां पे देखी बहुत सारे लोगों के पास में कार थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा होगा कि नहीं, लेकिन भैया की बात पे विश्वास किया। मैंने सोचा होगा, भैया ने बोला होगा। वहां से आने के बाद मैं काम करना शुरू की। इनवाइट करने के लिए मैं जाती थी, कोई कोई गांव में जाती थी, स्कूलों में जाती थी, साड़ी को कमर में बांध लेती थी और सैंडल को हाथ में ले लेती थी, क्योंकि ऊंचा सैंडल पहनते थे तो छाला पड़ जाता था। तो लेके चलने लगी और पूरा 10-10, 15-15 इन्विटेशन करने लगी मार्केट में। हमने ले यार कार लेना है, हमको जिंदगी में कुछ करना है, और काम करना शुरू की। और पूरा 15-15, 20-20 इन्वाइटी लेके जाती थी। इन्वाइटी का नाम भी नहीं पता रहता था। इन्वाइटी लेके जाती थी, खूब इन्वाइट करते थे, खूब। कोई कोई मतलब आदमी बचता ही नहीं था। मेरा हर वीक में जाता था 20 इन्वाइटी, 15 इन्वाइटी, 20 इन्वाइटी से कम कभी नहीं जाता था। करना शुरू किए, मेहनत करना शुरू किए, धीरे 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 करते करते फिर जा करके मतलब जा करके क्या, स्कूटी, मतलब पहला मोबाइल लिया, फिर स्कूटी लिया। उसके बाद जब कार की बारी आई, तो कार लेने की जब बारी आई, तो कार मेरा फाइनेंस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जिंदगी में मतलब ऐसा कोई सोच ही नहीं था, कोई वैसा खानदान भी वैसा नहीं था। तो वैसा जा करके मेरे सिंटू भैया लगभग रायबरेली में कई जगह पे जा करके बोले कि मतलब कार फाइनेंस कर दो। बहुत लोग सिंटू भैया को गाली भी दिया, क्या तुम लेडीज को फंसा रहे हो, तुम किस्त भरोगे, अल्टा पल्टा बोलता था, बड़ा बुरा लगता था। मेरा रायबरेली में कोई फाइनेंस नहीं करता था। थैंक्स बोलते सिंटू भैया को, आज उन्होंने ही मेरा पहला कार परचेज कराया। और कार जब परचेज हुआ, तो मेरे गांव में, मेरे घर में जब मैं काम करते थे, सब बोलता था लड़की बेचने का काम करती है, चोरी करती है, फंसाने का काम करती है, गरीब लोग का ये करती है। तरह तरह के ताने मिलते थे गांव में। देवरानी जेठानी, मतलब देवर लोग, सब लोग, लगभग 15-20 लोग सिस्टम ज्वाइन किया परिवार से, सब लोग छोड़ दिया। सिर्फ मैंने अपने कोच पे, मुरली भैया पे भरोसा किया। हमने बोला जो बोलेंगे भैया सही बोलेंगे। उसमें ब्यूटी पार्लर चलाते थे। भैया ने बोला दुकान बंद करो। मैं गई दुकान में, रोड में बोल दी सबको कि जो ले जाना ले जाओ, सब फ्री मिलता है। और पूरी दुकान को मैं फ्री में दे दिया, दुकान क्लोज। मुरली भैया का बात मानना,
शुरू के कार तक, मतलब ये था, दुकान चलाते थे इधर उधर करके। और उसके बाद में काम करना शुरू किए। फिर उसी समय मेरे साथ एक हादसा हुआ, तो मैं जरूर बताना चाहूंगी। जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है। तो सबसे पहला मेरा जो हादसा हुआ था, क्या हुआ, मेरा जो बच्चा हुआ था, दूसरा ऑपरेशन हुआ था। ना जाने क्या दिक्कत बन गया, भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ में हो। मेरे साथ में जब ये हुआ, तो लगभग लगभग 1 साल हो गया। इतना मोटा मोटा गड्डी लेके, पैसा लेके जाती थी और सबको बोलती थी कि मुझे बचा लो, मैं चाहे जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगी। सब डॉक्टर एक ही बात बोलता था कि ये नहीं बच सकती है, इसका दिक्कत है, ज्यादा नहीं बच सकती। कानपुर, रायबरेली, सब जगह जवाब हो गया। लगभग लगभग 6 महीना तक इस तरह चला। लास्ट में एकदम, क्या बताया, जब भी मैं ये बात बताते हुए मुझे बहुत दर्द होता है। शायद आज स्मार्ट वैल्यू नहीं होता, शायद आज मेरे देवेंद्र भैया, मुरली भैया, विपिन भैया, सिंटू भैया नहीं होते, आज ये माया जिंदा नहीं रहती। उस समय मेरे गांव में, मेरे घर में कोई मुझे देखने तक नहीं आता था कि पैसा देना पड़ेगा। यहां तक मेरे घर के जो फैमिली के सदस्य, वो देखने तक नहीं आते थे। एक बार रोते रोते मैंने इतना बड़ा सा, लगभग 2-3 पेज का मैंने एक मैसेज बनाया था, देवेंद्र भैया को मैंने भेजा था, भैया लास्ट बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे बचा लीजिए। देवेंद्र भैया ने विपिन भैया को, मुरली भैया को फोन किया। और उस टाइम मैं पूरा, मेरे को लेके गया लखनऊ। लखनऊ में विपिन भैया ने भगवान की तरह, जो मेरी लाइफ में शायद खैर स्मार्ट वैल्यू नहीं होता आज, शायद नहीं तो मेरे ससुराल में मेरे घर वाले मेरे को मतलब मरिए जाते, क्योंकि पैसा नहीं था। लेकिन थैंक्स बोलेंगे देवेंद्र भैया को, विपिन भैया को, मुरली भैया को, सिंटू भैया को। उस टाइम मुझे शर्म लग रहा था विपिन भैया के सामने आते, मैक्सी पहने एकदम एकदम पतला दुबला हो गई थी, चल नहीं पा रहे थे। विपिन भैया का हाथ पकड़ के, मुरली भैया का हाथ पकड़ के मैं गई थी लखनऊ में इलाज करने के लिए। और उस टाइम मेरा फैमिली, ना मैं का, ना ससुराल, साला कोई पैसा नहीं दिया, ना कोई, अरे पैसा तो छोड़ दो, देखना तक नहीं आता था। और उस समय लगभग लगभग विपिन भैया और मुरली भैया पूरा मेरा साथ दिए और मेरा इलाज करवाए। लगभग लगभग 8-10 लाख रुपया इलाज में लगा और मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे नहीं लगता था। और उस समय मेरे टीम के लड़के लड़कियां, उस टाइम मेरे टीम की लड़कियां लड़कियां ऐसे कैंडल लेके मेरी अर्चना करते थे, मेरे लिए जीने के लिए वो लोग दुआ करते थे। हमने सोचा किसी का हस्बैंड दुआ करेगा, शायद उसको भगवान उठा लेगा, किसी के लिए माँ दुआ करेगा, हो सकता भगवान नहीं सुनेगा, किसी का वाइफ हस्बैंड दुआ करेगा, हो सकता नहीं सुनेगा, लेकिन जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा है, उसको कौन उठा सकता है। मैंने बोला मेरे सारे सीनियर मेरे साथ में है, और मेरा जा करके मेरे सारे एसोसिएट मेरे साथ में, पूरा हिंदुस्तान एक ही दुआ कर रहा था कि मेरी माया दीदी को बचा लीजिए, मेरी माया दीदी को बचा लीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी उनके हाथ में है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है। थैंक यू स्मार्ट वैल्यू, थैंक यू मुरली भैया, सिंटू भैया, विपिन भैया, देवेंद्र भैया। आज जो कुछ भी है आपके सामने जिंदा और आज की डेट में है, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है। और अगर शायद स्मार्ट वैल्यू नहीं करते तो ये नहीं होता। बोला था ना, अगर दूसरी दुनिया में हम काम करते या दूसरा कंपनी में काम करते या प्राइवेट नौकरी करते तो मैं जिंदा नहीं बचती। और उस टाइम मेरा, उसके बाद 1 साल बाद फिर मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ। उसी समय लोग बहाना करते हैं बिजनेस करने के लिए। मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला कि तुमको जो है बोलना नहीं है। मैं ऐसे वीडियो कॉल करती थी और अपना टीम को मोटिवेट करती थी, बोलती थी 2 डीडी 3,000 रुपया कैश, ऐसे ऐसे करके। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया ये चल रहा था ऑफर। मैं अपने टीम को बहाना नहीं की। एक बार आते आते बात करते करते डॉक्टर ने पकड़ लिया कि तुमको मना किए बात करने के लिए। चोरी चोरी से मैसेज में, वीडियो कॉल पे अपने टीम को मोटिवेट करती थी। और उस समय मेरा इंडोनेशिया, मलेशिया, कभी मैंने हार नहीं माना, कभी मैंने, बोला था ना, कभी भी मैंने हार नहीं माना। और हमेशा कभी बहाना नहीं किया। जब भी दिक्कतें आई, भाई 16 साल 17 साल में आदमी के पास में रुकावट तो, दिक्कत तो आता होगा, बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, लेकिन उस समय कि कैसे रास्ते से निकलना है, ये मैं हमेशा देखी। तो काम करना शुरू की। बोला था ना, जब बुरे वक्त आते हैं उसके बाद अच्छे भी वक्त आते हैं। फिर उसके बाद काम करना शुरू की।
मुसीबत से निकल गई। सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट ये रहा। जिंदगी, गाड़ी, घर तो सब ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया में हेल्थ है। अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ अपने पास में आ जाएगा। तो ये मेरा स्मार्ट डब्ल्यू से सारे सीनियर के बदौलत आज इस जगह पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद में जब अच्छी की बात आई, जब मैं काम करती थी मेरा कोई साथ नहीं देता था। मैं घर में रहती थी, मेरी छोटी सी बच्ची थी। मैं जब फॉलोअप करने के लिए जाती थी कमर में बांध करके 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, आज के डेट में कोई निकलता नहीं, मैं जाती थी काम करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए। उस समय मेरे पास में भंडारा लगता था ना, उस समय पूरी इकट्ठा करके लाती थी, शरबत रहता था मटकम भर के रखती थी, पूरी को गीला कपड़ा में लपेट करके पूरा हफ्ता भर उसी से चलाते थे। पैसा नहीं रहता था, समझ लो उस टाइम मैंने हिम्मत नहीं हारा। और उस समय एक पंखा छोटा सा, और बोला था ना कि खाना बनाने गैस तक नहीं रहता था। तखत में सिमटू भैया मेरे रूम पे आए थे, मैं तखत में ईंटा लगा के रखी थी, भैया बैठ रहे थे तो हिल रहा था, हमको देखने के लिए आए थे, तबीयत खराब था, तो हम यही डर रहे थे कहीं बगड़ ना जाए, गिर ना जाए। लेकिन उस टाइम क्या, धीरे धीरे करते करते वो जो जिंदगी थी दूसरी दुनिया में बदल गई, फिल्मी जैसी जिंदगी हो गई। आज स्मार्ट लुक की बदौलत आज जिस घर में बैठे हैं, 1 करोड़ का घर, एक पंखा के लिए तरसती थी, आज एक एक रूम में 2-2 पंखा लगा, एसी लगा। आज 1 करोड़ रुपया का जमीन खरीद के अपनी सपनों की हवेली बनाया, आज इसी स्मार्ट वैल्यू के बदौलत। और उस टाइम, जिस टाइम कोरोना में लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, पैसे के लिए बिलख रहे थे, उस समय रो रहे थे, उस समय मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पैसा आ रहा था। स्मार्ट ब्लू का चमत्कार देख लो कि उस टाइम भी पैसा आ रहा था। उस समय मैं मस्त तरीके से 1 साल मैंने अपनी हवेली को बनाया, जिस घर में है आज स्मार्ट ब्लू के बदौलत, सारे सीनियर के बदौलत, पूरे टीम के बदौलत आज 1 करोड़ के घर में रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 और जो घर हुआ, घर का बात बताएं तो स्मार्ट वैल्यू तो घर तो बहुत लोग लिया, लेकिन मेरे जैसा घर, मेरे जैसा एंट्री पूरे हिंदुस्तान में किसी का नहीं हुआ। मेरे घर में मेरे भगवान आ रहे थे। जब मेरी एंट्री हुई थी तो मैं सुबह 7 बजे, में 4-5 दिन से मैं सोई नहीं थी, और 7 बजे से मेरा पूरा एकदम सेटअप लग गया था, डांस का सेटअप लग गया था, खाना पीना का। और सबके मन में एक ही चीज, जब तक मेरे भगवान नहीं आएंगे ना, तब तक किसी को पानी तक नहीं पीना है। और सुबह से इंतजार कर रहे थे। मेरे घर की एंट्री हुई थी, पूरा लगभग लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी से मेरे भगवान आए थे। देवेंद्र भैया, विपिन भैया, शिव भैया, उनकी गाड़ी सबसे आगे थी, उसके बाद मुरली भैया का गाड़ी था, सारे सीनियर थे, उसके बाद मेरी टीमों की गाड़ी थी। क्या यार, गजब का लग रहा था, लग रहा था कि साक्षात एकदम, क्या बोले, एकदम भगवान उतर के आ गया। भगवान तो मैं उनको हमेशा मानती हूँ, समझ लो पूरे मोहल्ला में, मेरे एरिया में पूरा पूरा क्या इंसान क्या हुआ, पूरा ढोल नगाड़ा के साथ मेरा टीम पानी तक नहीं पिया था। और शाम मीटिंग भैया आए थे, पूरा मेरे घर का फीता कटा था। और वो खुशी, वो पल मेरे घर में देवेंद्र भैया, विपिन भैया डांस किए थे, कितना वो दिन याद करते हैं। इसी घर में भगवान आए थे, डांस कर रहे थे, और पूरा पब्लिक देख रहा था। वो पल खुशी का कभी भूल नहीं सकती हूँ। मेरा घर ऐसे एंट्री हुआ था, मेरा घर नॉर्मल नहीं है, मेरे घर में भगवान आए थे और पूरा डांस की वो वीडियो देखती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे भगवान आए थे, और मेरे गांव, मेरे घर, मेरे ऐसा घर कि मैं पूरे रिश्तेदार में, मैं किसी को चाहे किसी भैया सीनियर से मिल लीजिए, मैं किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाई थी, क्योंकि जिनके बदौलत घर हुआ था मैं उन्हीं को बुलाई थी। कोई रिश्तेदार सिंगल पर्सन किसी को मैंने नहीं बुलाया था, मैंने सिर्फ उन्हें भगवान का एंट्री करवाया था। वो मेरा घर, पवित्र घर मेरा है। तो ये मेरा बहुत, मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, वो खुशी था। घर तो बहुत लोग बनाए, कहाँ इस तरह से एंट्री मिलता, पूरा माला से स्वागत, डांस करना, वो एंजॉय, पूरा आशीर्वाद दिए आज उन्हीं के आशीर्वाद से। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जिंदगी में हर लड़की का शौक होता है बड़ा गाड़ी लेने का। मेरे घर के सामने एक एक नहीं, 2-2 गाड़ी, स्कूटी सब खड़ा है। और जिंदगी का जो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग चलते हैं, आज चाहे पुलिस वाला हो, चाहे प्रेस वाला हो, साला सबको नचा के रख देते हैं, किसी को नहीं डरते। पूरा रायबरेली में मैं गाड़ी चलते, मेरा लगभग लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं। तो आज स्मार्ट वैल्यू की बदौलत, सारे सीनियर के बदौलत, पूरी टीम के बदौलत, आज अगर जिस गाड़ी से मैं चलती हूँ, उस गाड़ी का कीमत है लगभग 22 लाख रुपया। 22 लाख का गाड़ी, महिंद्रा का 500 एक्सयूवी गाड़ी, लगता प्लेन उड़ा रहे हैं। मजा आता है जिंदगी जीने में। और शायद स्मार्ट लुक पे और सीनियर पे भरोसा नहीं करती, ना जाने कितने हाउस वाइफ लोग करते, मुझे नहीं पता है, शायद स्मार्ट पे भरोसा नहीं करते,
तो ना तो मेरे पास स्कूटी होता, ना तो मेरे पास कार होता, ना तो ये खुशियां होती, ना तो 1 करोड़ का घर होता, ना तो मैं जिंदा होती। एक हाउस वाइफ बन के मोटरसाइकिल में बच्चा लेकर के साधारण चाची नानी जिंदगी जैसे सबकी होती वैसी मेरी रहती। तो ये आज गाड़ी लिया, उसको इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई सब जगह मैं घूम के आ चुकी हूँ। उसके बाद अपने नाना को, अपने सासू माँ को, अपने फैमिली को मैं प्लेन में बैठाई हूँ, है ना, ज्यादा विधिवत में नहीं जाएंगे। तो मैं प्लेन में बैठाई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद आज ये सब चीज हो पाया है, तो जिन लोगों ने बोला था ना ये जो सब चीज हो पाया है, तो सोच लीजिए स्मार्ट लोगों की बदौलत हो पाया, सारे सीनियर के बदौलत। बोला था फिल्म एक आदमी से नहीं बनती, मेरी मेहनत नहीं है, सारी फिल्म सभी लोग का मिलजुल के हुआ है। तो इस तरह से काम करना शुरू की। उसके बाद में बोला था ना, जो लोग हमको मना किए उन लोग को मुसीबत में मैंने साथ दिया, जिंदा हुआ, इलाज करवाया, मतलब बीमार से पूरा एकदम, जो लोग हमको मना किए सबको मैंने मदद किया, आज इस जगह पे हैं। तो ये धीरे धीरे करके हो पाया। आज 16 साल में ना कोई मेरा ट्रेनिंग छूटा। आज जूम मीटिंग पूरा महीना मैं पूरा ट्रेनिंग ली, भले बोलती नहीं थी लेकिन सब पूरा ट्रेनिंग मेरा लिखा हुआ, पूरा मैंने ट्रेनिंग लिया, है ना। तो ये सभी चीजें हैं। तो लास्ट में एक चीज बोलेंगे, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो स्मार्ट वैल्यू उन्हीं लोग के लिए, जिद्दी लड़के और लड़कियों के लिए, जिनके पास जिद है वो स्मार्ट वैल्यू में इतिहास रख सकते हैं, और जिनके पास जिद नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद में आज जिद रखे हैं कि यहाँ से कुछ बनना है, और अभी भी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो छोटा मोटा चीज थोड़ा हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है। और एक चीज बोलेंगे, देखिए रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे भटकाने के लिए, भड़काने के लिए। मेरे को भी बहुत सारे कंपनी वाले लोग मिले, बहुत सारे लोग हमको बोले कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। मैंने कहीं नहीं, और आज भी मैं वादा करती हूँ, कभी भी जहां मेरे देवेंद्र भैया रहेंगे, विपिन भैया रहेंगे, सिंटू भैया रहेंगे, मुरली भैया रहेंगे, जहां पे सारे सीनियर रहेंगे, मैं वहीं पे रहूंगा, और जिंदगी भर मरते दम तक स्मार्ट लुक करेंगे, कुछ भी हो जाए। लास्ट में एक शायरी बोलेंगे, हालात जो भी हैं, हालात जो भी हैं, हम रुकेंगे नहीं, गिर कर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। ये मेरा डायलॉग है, हालात जो भी हैं हम रुकेंगे नहीं, गिर कर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। ये मेरा डायलॉग है। अभी तो बहुत कुछ करना है, मैं इतनी बात बोल करके बातों को क्लोज करेंगे। बहुत सारी बातें छूट भी गई लेकिन उतना नहीं ये कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सीनियर लोग का भी सेशन आज लास्ट सेशन है। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे क्लोज करेंगे भैया। चलिए, बहुत बढ़िया माया जी, एकदम ग्रैंड, ग्रैंड, एकदम जबरदस्त आपका। ऐसे भी अब बोलेंगे तो गाड़ी वगैरह दिखा भी सकते हैं, ना ना गाड़ी दिखा पे। दीजिए तो बहुत है, बहुत बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा। थोड़ा घर भी दिखा दीजिए, थोड़ा बाहर से अगर पॉसिबल जा पाए तो। देखिए थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। ये हाँ मेरा हाँ। बच्चों लोग का रूम है जिसमें हम हैं, और ये है आज स्मार्ट लुक का बदौलत मुरली भैया, सिंटू भैया, ये देखिए मेरा रूम है जिसमें एसी वगैरह लगा है। पहले एक पंखा के लिए सोचते थे, आज रूम में 2-2 पंखे। वाह, जियो जियो जियो। और ये मेरी एक्सलेंट। बेटी, बड़ी बेटी यहाँ पे पढ़ती है, छोटी बड़ी बेटी ये है, और उसके बाद देखिए उसका अलमारी है। ये मेरा ऊपर का फ्लोर है जहाँ पे मैं हूँ। स्मार्ट लुक की हवेली है जिस घर में हमारे भगवान आए थे। एक टाइम था चारपाई में सोते थे, और ये देखिए पलंग है सभी, ये पूरा पोर्शन है अभी ना। ये टीवी है पूरा लगा हुआ, इधर वॉशरूम है। उसके बाद ये है ऊपर जाने का रास्ता, उतना नहीं जाएंगे। इधर ये है, ये रूम है। ये देखिए हमने बनाया है, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है, इसमें भगवान है। और स्मार्ट ओलू में आज स्मार्ट ओलू से कोई आदमी एक बार रूबी बनता है तो सोचता है, ये देखिए मेरा ट्रॉफी वगैरह है सब। एक बार रूबी सोचता है तो उसमें बन जाता है, तो घमंड आ जाता है। मेरा स्मार्ट ओलू से 8 बार रूबी, 3 बार एक आईडी से पर्ल अचीवर, उसके बाद 2 गोल्ड अचीवर तीसरा आईडी से। नीचे में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी 4 व्हीलर खड़ी है, ये है। ये स्मार्ट ओलू से बनाए हैं, और ये कोई इंजीनियर नहीं, मुरली भैया ने सारा डिजाइन को ये किया है। मुरली भैया ने यूट्यूब से पूरा बताया जैसे से। ये है पूरा नीचे का, ये है पूरा डिजाइन। एक एक पंखा ना, 2-2 पंखा पूरा रूम में लगा हुआ है। एक टाइम था 500 का,
ये करते थे। 500 का पंखा एक ठोर लगाते थे छोटा सा। ये मेरी एक्सयूवी है जो पूरा खड़ी है। इसलिए हमने आदमी 22 लाख रुपया जिंदगी जमा कर बारे में सोचता। और ये देखिए बाहर लियोन, और ये मेरी हवेली है जो देखो पूरा ग्लास लगा, पूरा एकदम घर स्मार्ट से बना। तो सभी लोग आपका आवाज नहीं आ रहा माया जी। नेटवर्क इशू होगा लग रहा है। नेटवर्क इशू होगा। आज कई सारे लड़कियां लोगों का माइंड एकदम पूरा हिल जाएगा, क्योंकि आज इतनी शानदार अचीवमेंट आज करके पूरा इंडिया में आज ऐसे रोल मॉडल नहीं माया जी आने, हजारों नहीं लाखों लड़कियां की इंस्पिरेशन है। और बहुत बढ़िया, बेस्ट एकदम। माया जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अपने अचीवमेंट किए, बहुत शानदार आपका सारा चीज दिखा यहाँ पे। भैया लोग भी माया जी के बारे में कुछ बोलिए भैया। आवाज आ रहा है भैया? हाँ हाँ, आवाज आ हाँ रहा है आपका। हाँ अच्छा आ रहा नहीं है। यार, म्यूट हो गया था, हम देखे ही नहीं थे। हाँ, ये गाड़ी है भैया, ये ब- देखिए मेरा एक्सयूवी गाड़ी है जो स्मार्ट लू से लिए हैं। और ये देखिए पूरा डिजाइन है, 2 पंखा लगा है। तो गाड़ी तो देख ही लिए हैं स्मार्ट लू से। जैसे सब लोग को ट्रेनिंग मिलता है वैसे मुझे भी मिला, और हमने मेहनत करना शुरू किया। और आज ये एक्सयूवी जैसा गाड़ी, 1 करोड़ का घर। आज उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में बताएंगे। अभी जो है मैंने एक प्रॉपर्टी भी लिया है ना। ये देखिए पूरा डिजाइन है दूसरा रूम का, दिख दिख गया पूरा घर तो, है ना। उसके बाद में अभी हमने एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लिया है रायबरेली में। और उसका जमीन 15 बिस्वा। एक टाइम था कि 1 बिस्वा लेने के लिए पैसा जुगाड़ करना पड़ता था, और 3-3 गाड़ी से मैंने पैसा कमाया। और अभी रिसेंटली हमने लिया 15 बिस्वा जमीन रायबरेली जिला में। जो लड़के नहीं करते हैं वो किए हैं, पूरा कंप्लीट किए हैं। और उस जमीन का तो कीमत कितना हो सकता है रायबरेली में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ज्यादा बताएंगे नहीं आगे, इतना हमने किया है स्मार्ट लू से। थैंक यू स्मार्ट लू, थैंक यू ऑल सभी सीनियर, और थैंक यू सभी को। मैं अपनी बातों को यहीं पे क्लोज करेंगे। ये कम नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है माया जी। आपने आज जो है इतने सारे लड़कियां लोग आज आपकी बात को सुन रहा है। आज हजार मतलब 1000 मतलब पूरा हाउसफुल आज का मीटिंग में हो गया। और इतने सारे जो है अपने अचीवमेंट यही किए, इतने बोले सारे अरविंद जी लाइफ का पूरा। एक्सपीरियंस आपने जो शेयर किए। देखिए, जिनको करना है कतन वो बहाना नहीं ढूंढता, और जिसको नहीं करना उसके पास हजार बहाना है। और आपने इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने बिजनेस में क्विट नहीं किए। इतनी सारी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी आपने इस बिजनेस में कंटिन्यू तरह से काम करके इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है। एक बार मैं चाहूंगा कि माया जी के लिए एक बार ताली होना चाहिए, और बहुत बहुत बधाई माया जी। यही बोलते हैं थैंक यू कि भैया। ऐसे ही नहीं आज लड़कियां लोग रोल मॉडल मानते हैं आपको, ऐसे ही नहीं आपका लड़कियां लोग आपका आइकॉन मानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे हर कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जिस ग्रुप में आपका वीडियो नहीं दिखाया जाता होगा। पूरा इंटायर ग्रुप में, पूरा इंटायर ग्रुप में। हाँ, पूरे पूरे ग्रुप में। और वाकई में देखिए, जो है जब आप एक चीज समझ जाइए कि एक हाउस वाइफ होकर के जिनके पूरी फैमिली को देखना, सब कुछ करने के बाद आज इस लेवल तक पहुंच सकता है, तो यहाँ पे आज 99% ऐसे लोग हैं जो फ्री हैं, जिनका कोई फैमिली से कोई प्रेशर कोई ये नहीं है। तो फिर आज भी का ये 10 बजे निकलते हैं, मतलब ये हाँ, सब चीज होने के बाद में 11 बजे निकलते हैं। यहाँ पे मुरली भैया सिंटू भैया होंगे, उनसे पूछिएगा। मैं 3 बजे उठती थी, 6 बजे निकलती थी, खाना पैक करके निकलती थी। और 6 बजे
सुबह मीटिंग रखते थे ना, 10-12 लोग आता था, सब में सब इधर उधर हो गया, नहीं अटेंड कर पाया। मैं बच्चा को लेके 6 बजे मंजन ब्रश वहीं लेके चले जाते थे, 6 बजे पहुंच जाते थे। और पूरा नाइट में भी ट्रेनिंग होता था, मुरली भी मुंह धुआ धुआ के हम लोग को सिखाते थे। तो कहने का मतलब आज भी लोग बहाना करता है, नाइट ट्रेनिंग नहीं करता, मॉर्निंग नहीं निकलता है। हम आज पूरा 3 बजे, मतलब हमको टेंशन रहता था भाई, 3 बजे इसलिए उठते थे, फैमिली को खाना बना के तो देना ही होगा। तो खाना वाना बना के पूरा काम निपटा के 6 बजे निकल लेते थे। आज यहाँ पे जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग 11 बजे निकलते हैं। तो बोला था ना, बिल्कुल सही लेवल बोल रहे हैं, लेवल सही बोल बनाने रहे हैं। के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। वाह तो क्या लेवल बात ऐसे नहीं बनता है। है, बिल्कुल जी। सही बोले। नहीं नहीं, एक चीज तो देख क्लियर है कि माया जी आज के दौर में जो है ना आलसी बहुत लोग हो गए हैं, क्योंकि मीटिंग में आने के लिए भी लोग जो है ना मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहा है। अभी आज का बात देखना कि बहुत सारे लोग मिस करेगा, मीटिंग का नहीं होगा तो बहुत सारे लोग मिस करेंगे। और ये रियलिटी है कि देखो जो भी लोग आज टॉप लेवल में अगर अचीवमेंट किया है ना, तो उसके पीछे कहीं का कोई तो वजह है। और हम लोग सिर्फ सक्सेस जानते हैं कि हाँ सक्सेस किए, बट सक्सेस का रास्ता हम लोग नहीं देखते कि उन्होंने वो क्या ऐसा काम किए हैं और किस तरह से काम किए कि वहां तक पहुंचे। देखिए जिंदगी में कहता नहीं कि हर आदमी वहां तक पहुंच सकता है जो आपने ड्रीम को और जिस तरह से आपने माने कि हमको करना है, हर लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। बट करना क्या है, आपको भी उसी तरह काम करना है जैसे माया जी ने किया, या तो हम लोगों ने भी उसी तरह से काम किए। हम लोगों का मॉर्निंग सुबह सुबह 4 बजे सुबह में एकदम हर हाल में एकदम नींद खुल जाता था। सुबह उठने के बाद में जो है टीम को कम्युनिकेशन करना या टीम में लेकर के बात करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में 8 बजे फोन उठाएंगे नहीं, सो जाएंगे, सुबह में 6-7 बजे के बाद जगेंगे। तो आप लाइफ में अगर कोई सेक्रीफाई करने के लिए तैयार नहीं है तो सफलता आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि सफलता बलिदान मांगता है, सक्सेस सेक्रीफाई मांगता है। और हम कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। नवरात हम लोग करते हैं, 9 दिन माता रानी का व्रत करते हैं और भूखे रहते हैं कि कुछ तमन्ना पूरा हो, कुछ मन्नतें पूरा हो। ऐसे कुछ नहीं होता है दुनिया में। आप चाहोगे आसानी से इजीली से बहुत कुछ हो जाने, तो रिक्शा चलाने वाले आदमी पास में भी बहुत कुछ हो जाए। इसके लिए बहुत त्याग संघर्ष सब चीज करना पड़ेगा। और जिनके लाइफ में गोल है, ड्रीम है ना, वही लोग इस बिजनेस में बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। बहुत बढ़िया माया जी आपका आज शायद एकदम जूम में आपका बात को वाह, सुनने के बाद में कई लड़कियां ऐसे होगा जो आज से कुछ अपनी लाइफ में सोच बना लेगा कि नहीं यार हमको भी कुछ अपने एरिया में ऐसा कुछ करना है कि ताकि मेरा भी नाम हो। और इतने सारे मंच में मुझे भी इस तरह से बुला करके मुझे भी अपना एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका मिले। तो मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो भी एक्सलेंट विजय हमारे, एक्सलेंट हाँ एक्सलेंट, विजय, बहुत बढ़िया माया। तुमने जो मेहनत किया है, ये तुम्हारा सेक्रीफाइस, जो मेहनत किया है तुमने, उसका परिणाम है। अपलाइन तो बहुत लोगों को गाइडेंस देता है ना, बहुत लोगों को कॉपरेट करता है, लेकिन उसमें से खरा सोना जो है ना, वो जो कोई नूर हीरा है, कोई कोई ही निकलता है ना। बोला ना, सही बात है। तूफानों आवाज नहीं से आ रही है, आंख म्यूट हो गया मिलाओ। आवाज का। जी जी आ रहा भैया, आ रहा भैया, आएगा आवाज, आज मेरा आएगा आ रहा भैया, आ रहा आ भैया, रहा भैया, आपका आवाज आ रहा है। आ रहा बहुत भैया। अच्छा है मुरली भैया, तो एकदम कौन बोल दिया बढ़िया आवाज। से एकदम, है ना। सभी लोग देखो, सीनियर तो सभी को कॉपरेट करता है ना, ट्रेनिंग देता है, सबको करता है, लेकिन उसमें से कोहिनूर हीरा कोई कोई ही निकलता है। और मेरे ख्याल से जो ऐसे कोहिनूर होते हैं ना, ये माँ के पेट से ही आते हैं, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रहा उसको कमल सिर्फ भैया। आ रहा भी आवाज। आ रहा होगा। माया आ तो रहा है आवाज। माया आ जी रहा के है। मेरा आ रहा लिए एक एकदम लाइन होगा। बोलना चाहूंगा, जी भैया। हाँ अगर इजाजत है तो एक लाइन हाँ, बोलना एकदम चाहूंगा। एकदम 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 इजाजत है। हालांकि हम लोग तो इनका स्पीच कई बार सुने हैं और नो डाउट, मतलब जिस जगह तक आई हैं, मुझे लगता है आज की लड़कियों या आज के लड़कों में वो कैपेसिटी, वो दम नहीं है कि इतना संघर्ष वो झेल पाए या इतना वो चैलेंज लेके लाइफ में आगे बढ़े। तो माया जी के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि माया जी के किस्मत में या माया जी की जिंदगी में किस्मत की जो टेढ़ी लकीरें हैं, है ना, या बोल सकते हो इनके जिंदगी में जितना चैलेंज है, तो माया जी की किस्मत की जो जिंदगी की टेढ़ी लकीरें हैं, उस लकीरों पे चलने का हुनर जानती हैं आप वाह क्या थैंक बात। यू भैया। वेरी गुड। ना। उस नहीं था जिंदगी का जो टेढ़ी मेढ़ी जो किस्मत की लकीरें होती है ना, उस लकीरों पे चलने का हुनर जानती हैं आप। दुनिया में कोई ऐसा तूफान नहीं है जो आपको, है ना, अपने मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। एकदम जी भैया। एक्सलेंट है माया जी। आप थैंक यू हमेशा भैया। हम सभी के और पूरे स्मार्ट वैल्यू के एक रोल मॉडल की तरह हैं और ऑलवेज रहेंगे, क्योंकि अभी जब तक दूसरी माया पैदा होगी ना,
फिर भी मुझे नहीं लगता है कि वो माया का कहानी बना पाएंगे। तो बहुत बढ़िया इंस्पायरिंग स्टोरी भी है, चैलेंजेस है। आज इन लोगों को हो सकता है कहानी लगता होगा, लेकिन हम लोग तो भाई शुरू से लेके आज तक देखते आ रहे हैं कि किस तरह से आपने अपने जिंदगी का चेंजेस किया है। और हमेशा हम लोग की तरफ से प्रार्थना है, बेस्ट विशेष है कि आप हमेशा इसी तरह से टॉप में रहें। चूंकि एक हाउस वाइफ को एक फैमिली लाइफ में रहते हुए इतना बेहतरीन सक्सेस को अचीव करना, इट्स वेरी वंडरफुल जर्नी। थैंक यू एक्सीलेंट माया भैया। जी, एक्सीलेंट एक्सलेंट एकदम एकदम। बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया। हजारों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। बोला है ना, एकदम इसी पे है ना, एक बात हम बोलेंगे, तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पे वार करो। अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तुम तैर कर दरिया पार करो। वाह, है ना? तो बहुत जी बढ़िया, भैया। एक्सीलेंट। अब बढ़िया से यो काम करना है, इसी तरह से खूब आगे बढ़ना है। और स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो तो दिल को पत्थर बना के रखो, है ना? जी भैया। स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस करना है तो दिल को पत्थर बना के रखो। इस पर एक बहुत बढ़िया मतलब बात मैं बोलूंगा, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है और अपने सपनों को ही सिर्फ अपना जेवर बना के रखा है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है और अपने सपनों को सिर्फ जेवर बना के रखा है। और जिन काका बाबू को तुम समझते हो कि ये जादूगर है, जिन काका बाबू को तुम लोग समझते हो कि ये काका बाप ये जादूगर है, जाने वो कितनों को कबूतर बना के रखा है। वाह, जी क्या बात, थैंक यू भैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बात बात है। है। बहुत आज बढ़िया। महा गजब। एपिसोड है, महाकुंभ जबरदस्त का महा जबरदस्त। एपिसोड है आज। हाँ, तो एकदम बहुत बढ़िया, शानदार, एक्सीलेंट। और इसी तरह से एकदम जो है सो अपने आज बोला था हाउस ना फुल कि भी है। चमत्कार बोल करके बोला था ना, अक्सर जादूगर को हमने देखा है कि चमत्कार दिखाते हुए 100 को और 100 के नोट को, मतलब कागज के टुकड़ों को 500 का नोट बनाते हुए, लेकिन जब जादूगर खत्म होता है, जादूगर खत्म होता है उसका जादू का खेला, तो अक्सर वो पब्लिक में ही जाके 10-20 रुपए मांगते हैं। ठीक है ना? तो जिंदगी में चमत्कार बोल करके सिर्फ मेहनत है और कुछ नहीं है। किस्मत की आजमाइश जो होती है ना, वो जुओं में होती है, शतरंज में होती है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस में जो है ना, सिर्फ मेहनत की आजमाइश होती है। और मेहनत एक ऐसे बोला, सक्सेस एक ऐसी दिलरुबा है जो हमेशा मेहनत करने वाले पर ही फिदा होती है। तो काम करना शुरू करो, मेहनत करो बढ़िया से, अपने टीम को बढ़िया से पकड़ रखो, लेबल बनाने पे फोकस करो। फर्स्ट क्वार्टर का भी क्लोजिंग खत्म हो रहा है। ठीक है? आपका हर चीज का आपके पास में एक शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप देखोगे डॉक्टर के पास में भी जाओगे, तो अगर वहां एडमिट होता है पेशेंट भी, तो उसके पास भी रिपोर्ट कार्ड होता है। देखना, हर पेशेंट के पास एक रिपोर्ट कार्ड लिखा वहां टंगा होता है। उसको ग्लूकोज कब देना, इंजेक्शन कब देना, खाना कब खिलाना, क्या करना, पूरा एक रिपोर्ट कार्ड होता है। नर्स जो जाती है ना, रिपोर्ट कार्ड में जो है सो उसमें टिक लगाती है। तो लाइफ में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? सुबह उठ करके आप करते क्या हो? क्या कम्युनिकेशन करते हो, क्या इनोवेशन करते हो, क्या फॉलो थ्रू करते हो? व्हाट्स योर ड्रीम? ड्रीम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? बिना रिपोर्ट कार्ड का सुबह उठते हो तो तुम्हारी पूरी दिन खराब होती है। अरे जब दिन भर जब भगवान काम कर सकता है, तो हम और तुम तो इंसान हैं। पूरा दिन भर भगवान काम करते हैं। सूर्य भगवान है ना, सुबह वो 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, 5:30-6 बजे सूर्योदय हो जाता है, और वो दिन भर काम करते हैं, वो सोते नहीं है। लेकिन हम लोग इंसान दिन में भी सोता है। जब भगवान होकर के जब दिन भर काम कर सकते हैं, तो हम लोग को भी मेहनत करना होगा। ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे यहाँ बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे आइकॉनिक टाइकॉन है यहाँ पे। ठीक है? आज का सेशन लास्ट है और कोशिश किया जाए, कब का 27 को रिचार्ज किया गया, तो हो सकता है कल का भी सेशन मिल जाए, लेकिन 26 हमको लग रहा है आज ही लास्ट अगर होगा कल का सेशन, तो कल का भी सेशन भेजा जाएगा। बहुत सारे लोगों का फीडबैक आ रहा, भैया सुबह सुबह जो है जूम सेशन होता है, सारे सीनियर लीडर लोग का दर्शन हो जाता है, ये बड़ा मतलब इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं वो लोग, है ना? कुछ लोगों को आजादी मिल जाएगा इस, है ना, जूम सेशन से
सुबह उठने का टेंशन खत्म होगा, फिर वो अपना 10 बजे तक सोएंगे, पूरा थूक लार इधर लटका के पूरा चितकबरा बन के सुबह सुबह उठेंगे वो, है ना। क्योंकि उनको ड्रीम नहीं, उनके कुछ सपने नहीं है उनके। तो यहाँ अरविंद उत्तम जी है यहाँ पे। हाँ हाँ भैया, है। तो नेक्स्ट उत्तम, जो सभी चीज में उत्तम है, ठीक है, आज भी थोड़ा उत्तम हो जाना चाहिए, है ना। एक बहुत ही पावरफुल लीडर, एक बहुत ही डायनेमिक लीडर, ऑलवेज से उत्तम, ठीक है। तो इनवाइट करना चाहेंगे